पहले ही बहुत ही पावर में रहता है, हमेशा मिनिस्ट्री रहती है, पावर बढ़ती रहती है। बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और इस शहर में मैं भी काफ़ी लंबे समय से हूँ, तो मैं भी आपको अपना ही मानता हूँ और मैं भी शहरवासी ही मानता हूँ। जब तक है आपकी अगर कोई भी तकलीफ होती है, नेचुरल बहुत इनडायरेक्ट फोन मेरे पास आते हैं, बच्चों के आते हैं, बहनों के भी आते हैं, कुछ मिलने भी लोग आ जाते हैं कि ये तकलीफ है। मेरी कोशिश होती है, जितनी मेरी पावर है मैं अधिकारियों को निवेदन करता हूँ और वो कोशिश भी करते हैं। आज जो हेडक्वार्टर में प्रशासन बैठा है, वो पुराना टाइम चला गया जब मैनुअल काम होते थे। अब तो प्लानिंग शहर, क्राइम ब्रांच, जैसे कभी किसी की चोरी होती है तो एक चोरी होती थी, पुलिस डंडे मारती थी। अब दूसरी होती है, OTP आता है, पैसे निकाल लेते हैं, ले जाते हैं, उसके लिए अलग एक ब्रांच बनाई गई है, आप लोगों को पता होगा। वैसे ही हर डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि पब्लिक की परेशानी को पहले ध्यान में दो, उसके बाद इस प्रपोजल पे काम करो। जो लोग जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, उन लोगों को शायद ही पता भी होगा। जब भी कोई नया काम होता है, चाहे डबल लाइन बनाना हो, चाहे पुल बनाना हो, चाहे शहर में कोई बिल्डिंग बनानी हो, पहले ये उस पर विचार किया जाता है कि हमारी शहर की या देश की पब्लिक है वो कितनी परेशान होगी, इससे कितनी प्रभावित होगी। आपने देखा हो कई बार प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो जाते हैं, लेकिन जो रामपुरा फूल का है समस्या, वो ये डबल लाइन 2019 से बननी शुरू हुई, आइडिया आपको भी होगा इसका। और ऐसी देश में भयावह स्थिति आई कि जिससे बड़े बड़े व्यापार, शहर, देशवासी और बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई। उससे ये प्रभावित हो गया और ये दोनों टेंडर, दो थे, ये फेल हो गए। एक ये आपका पुल वाला फेल हो गया और दूसरा डबल लाइन रामपुरा पुल का फेल हो गया। उसमें कारण है कि ये भी रहा कि कहीं रास्ता नहीं मिला, तो किसी शहरवासी या गांव के साथी ने अपनी जगह देने से मना कर दिया, वो रास्ता नहीं बन पाया। तो आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आती है, दोनों आपने अक्सर देखा होगा, एक गाड़ी बाहर खड़ी रहती है। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपने बिजनेस में बिजी हैं, लेकिन उन्हें इन बातों का नहीं पता। स्टेशन पे जब भी किसी रिश्तेदार को लेने आते हैं, तब रेल वालों को गालियां देते हैं, ये ना सुधरे, रेल ना सुधरी। तो ये है कि प्लेटफॉर्म पे चल रही है, दुनिया कहाँ पहुंच गई। तो मैं इसलिए थोड़ी आपसे साझा कर रहा हूँ। दूसरी जो ये प्रोजेक्ट पुल वाला था, वो इसलिए डिले हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्टर को ये दे दिया गया जल्दी बनाने के लिए, उसमें जगाधरी और ये पुल एक ही टेंडर में थे दोनों। जब इन पुलों की जांच हुई और जल्दी के चक्कर में कोरोना में ये फेल हो गया, तो ऑडिट ने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया और इसको हटा दिया कि आप नहीं कर सकते। इसका 70% काम हो चुका था। ये हमने अधिकारियों से बात की, फिर इन्होंने अप्रोच की और इनको ये टेंडर दोबारा मिल गया और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि कल शायद इनके वो जो टेस्ट थे, जो गार्डर इसमें स्टील के लगने हैं, वो अब ऐसे नहीं लगाया जाता। मलोट में एक पुल बनाया था और वो सीमेंट के गार्डर लगाएंगे तो वो दूसरे दिन ही गिर गए थे, कुछ साथियों को शायद पता होगा। तो रेलवे ने उसको मना कर दिया, देसी कॉन्ट्रैक्टर का किया हुआ, मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर किया हुआ काम हम उसको रेलवे में यूज नहीं करेंगे। अब रेलवे क्या करती है, उसको स्टील के गार्डर अपनी टेस्टिंग करा के लगाती है। कल चर्चा ऐसी हो रही थी डिवीजन में कि ये स्टील के जो गार्डर इस पे लगेंगे वो टेस्ट हो चुके हैं और ये बहुत जल्दी ही इनको लाने का काम किया गया। और इसके लिए जो आपकी मांग है, मेरा काम है अधिकारियों को बताना। मैंने कल भी बता दिया था, मुझे वीडियो मिली वो किस तरीके, तो मैं बताता रहता हूँ। मैं कहा ये जो शहरवासी हैं ये बड़े ही पावर में है और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि रामपुरा फूल के नाम से वैसे ही हो जाते हैं। तो जब मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा इसकी समस्या का समाधान क्या है। तो आपने देखा होगा कि कई दिनों से गेट नंबर 114 जो गिलकला वाला फाटक है, उसमें काम चल रहा है। उसमें इसको बधाई तो नहीं दे सकते, लेकिन रेलवे का एक अच्छा काम जो हुआ है वो आपको बताना मेरे लिए जरूरी है। जो गाड़ी 20 मिनट फाटक को बंद कराती थी, 20 मिनट फाटक बंद कराती थी, अब वो गाड़ी केवल 10 मिनट से कम बंद रहेगा फाटक। तो क्यों हुआ ऐसा? ये जो डिपार्टमेंट का हम काम करता है वो इसकी प्लानिंग करता है। एक नीचे का भी फाटक बंद हो गया, एक 117 ही बंद हो गया, उसमें भी ओवर ब्रिज हो गया, इसमें भी ओवर ब्रिज हो गया। तो शहरवासी जल्दी कैसे निकलेंगे? तो उनके लिए पुरानी शहर में एक योजना बनाई कि उस गेट पर गेट सिग्नल लगा दिए जाए।
और आप देखना कि जो दो सिग्नल अलग से, एक बाहर लगाया गया और एक सिग्नल अंदर लगाया गया। जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा उनको पता होगा। और ये हमने परसों रात को 1 बजे के करीब चालू कर दिया था और मार्च में इसका टारगेट था ये चालू होना है। तो अब क्या है कि ये रेगुलर चालू है और आप नोटिस करेंगे कि ये फाटक बहुत कम दिन बंद है। तो ये आप लोगों की सुविधाओं के लिए, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे। और दूसरी देसी एक कहावत है कि जब तक बेटा रोता नहीं है तब तक माँ वो कहती है ये काम और कर लो, ये काम और कर लो। आपने अच्छी पहल की है और ये अधिकारियों के पास मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा। वैसे तो मैं हर हफ्ते 15 दिन में ये बात कहता रहता हूँ। कुछ साथी ऐसे हैं जो पड़ोसी हैं यहाँ पे, फाटक से क्या नाम उनका, बंसल साहब, तो वो खड़े हैं। तो ये अक्सर 4-5 दिन में फोन कर देते हैं फाटक का ध्यान, तो मुझे याद रहता है कि ये होना भी चाहिए। तो वो आपकी सुविधा हुई है, बाकी आपकी बात आगे रखी जाएगी। हाँ, ये हम जरूर करेंगे, आप अपना पक्ष रखो, अपनी समस्याएं बताओ, लेकिन इस बात में ये पूरा ध्यान रखें किसी का कोई हालात ना हो, कोई नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। और ये जो आज मैं इसमें देख रहा हूँ तिलक लगाने वाले ज्यादा है, तो उसका कारण यह है कि वो पूजा करते हैं। पूजा करने का कारण है कि वो मानवीय पूजा करते हैं, उसका ध्यान देते हैं। और वो ध्यान देने का मतलब कि किसी को किसी का नुकसान नहीं तिलक है तो पूजा करते हैं। तो उससे क्या है कि इनकी एक सोच बनती है कि मैं किसी, चाहे वो पैसेंजर है चाहे वो यात्री है, आप कर सकते हो। मेरी यही रहती है कि आप अपनी मांग रखें, आपकी बात वहां पहुंचाई जाएगी। लेकिन न तो आप में से किसी का, कई बार देखा होगा कि सारे श्रद्धालु होते उसी में से 1-2 को लग जाते हैं, वो ना हो। इसके वॉलंटियर भी आप रखें, जब भी कोई प्रदर्शन करें या जब भी कभी ऐसा करें तो उसमें 5-10 लोगों की जिम्मेदारी भी लगाएं कि हम अपने साथियों में से किसी को जोश में जुनून में चले जा रहे हैं, कोई गिर गया, तो ऐसा मैंने अक्सर देखा है। तो मेरी ये आपसे थी। और रही बात रेल प्रशासन पूरा जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या है, वो इसलिए मुझे पता है कि रेल अधिकारियों से मेरी बात हुई है। आपका धन्यवाद करते हैं, आप सब आए और ये आपका शहर है, इतना बढ़िया बना लो, जितना सुंदर बनाओ। और भी आपके पास पावर में है, मिनिस्टर है, रेल राज्य मंत्री, अच्छी मांगे लो, अच्छी चीजें लाओ, सौंदर्यीकरण बनाओ। और भी आपको मांगे मिल सकती है, वो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता। 1-2 लोग मिलेंगे तो उनको मैं सलाह दे सकता हूँ कि वो समझे और क्या ले सकते हैं मंत्री से, तो आपको मिलेगा। और ये मंत्री और जो भी सरकारें बनती है, ये आप सब जन हित में ज्यादा काम करते हैं, अपेक्षा पहले। ये आपको मैं स्पष्ट बता दूं, क्यों पॉलिसी में बहुत अच्छे पास बेटा साहब पहले से संघर्षशील है, बहुत सारे शहर में इन्होंने ऐसे काम किए हैं लोगों को साथ लेकर के, जिससे बहुत लाभ हुआ है लोगों का। एक वो स्टेटों के बीच में पेड़ आता था, बहुत सालों से था, मैं सबसे आया नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रयास किया उसको निकलवाया। तो आप ये मत सोचो, पता नहीं कितने लोगों की जाने बच गए। कुछ पी के खाते चलता है तो वो एक्सीडेंट होने के डर रहते थे, हुए भी थे। तो मुझे याद ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिट्टा साहब के नाम ही काफ़ी है, बहुत सारे काम करते हैं। तो बहुत ही शांति स्वभाव से आप जो भी है अपना नाम पर अधिकारियों से बात करें। और DRM साहब जो नए आए हैं वो बहुत अच्छे अफसर आए हैं, और भी नई लॉबी आई है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव सोचती है। उनसे आप मिल भी सकते हैं और आप अपना जो जरूरतें हैं और जो संभव होगा वो रेल प्रयास करने के लिए तैयार है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का। मैं नाम तो नहीं ले सकता, सारी शख्सियत ही है। जैसे हमारे मित्तल साहब हैं, ये इस एज में भी अभी आपके साथ खड़े हैं, तो मुझे पता लगता है, छोटे बच्चे भी खड़े हैं तो पता लगता पूरा शहर साथ में है। धन्यवाद गौरा जी और सारे पत्रकार महोदय जो हमेशा अपनी बात को रखते हैं और मैसेज के माध्यम से पहुंचाते हैं। लेकिन अपील बहुत अच्छी रखना, अपील वो रखना जो उग्र ना हो और जिससे किसी को तकलीफ ना हो। ऐसी है क्योंकि जब 20 साल का होता है तो उसका जुनून अलग होता है, 25 तक 40 तक होता है, फिर वो उधर जुड़ता है, कहीं होता है, फिर उसे लगता है कि यार कहीं आहत नहीं होना चाहिए। तो अब हम उस एज में हम भी पहुंच गए कि अब हमें भी लगता है ना कि वो कुसुम जो है ना वो समय की नजाकत है। लेकिन अच्छा होना चाहिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए, ये रेलवे की पहल होगी। और मैं जितना मुझसे संभव होगा मैं आपके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।